और शीला जी, कुछ नई ताजा खबर सुना दो। आपकी तो पूरी सोसाइटी में नजर रहती है, सबके घरों में। आपके पास कुछ ना कुछ तो खबर होगी। शर्माइन जी, मेरे पास बहुत बढ़िया खबर है, सुनोगी तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। अच्छा जी, तो फिर तो बता ही दो। इतने दिन हो गए, कानून है ना, अच्छी ताजा खबर नहीं सुनी है, आप ही सुना दो। अरे वो मिश्रा जी की लड़की नहीं है, कनिका। अच्छा, क्या हो गया उसको? अरे उसको कुछ नहीं हुआ। तो फिर? देखो दीदी, बता तो दूंगी पर आप किसी को बताना मत। अरे नहीं बताऊंगी, आज तक आपकी कोई बात इधर से उधर की है? जॉब करूंगी, बता तो दो। कोई तो है, लेकिन क्या करे, बता देती हूँ। अरे वो मिश्रा जी की लड़की नहीं है कनिका, उसने भाग कर शादी कर ली, कोर्ट मैरिज, वो राजेश के साथ। लेकिन दीदी आप किसी को बताना मत। अच्छा जी, इतनी बड़ी बात हो गई और मैंने नहीं सुनी। चलो अच्छा हो गया, आज मैं आपके पास बैठ गई तो मुझे ये खबर भी पता चल गई। खैर आप चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। चलो ठीक है दीदी, मैं चलती हूँ। शिल्पा आती होगी कॉलेज से, थकी है ना, खाना भी बनाना है उसके लिए। ठीक है जाओ, मैं भी बस थोड़ी देर में निकलूंगी यहाँ से। लेकिन ना दीदी आप किसी को बताना मत। अरे नहीं बताऊंगी मैं किसी को, चिंता मत करो। जल्दी चलती हूँ यहाँ से। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, एक दूध की थैली दे दो। देती हूँ। अरे सुनो तो, हाँ जी दीदी बोलो, और कुछ लेना है? तुम्हें पता भी है सोसाइटी में क्या चल रहा है? क्या हो गया दीदी, मेरे को तो सोसाइटी का सब पता होता है। रहने दो, कुछ नहीं पता, मैं बताती हूँ आपको, लेकिन किसी को बताना मत। वो मिश्रा जी की लड़की है ना, हाँ हाँ हाँ, कनिका, वो राजेश के साथ भाग गई और उसने कोर्ट मैरिज भी कर ली। बताओ, घर वालों की तो नाक ही कटवा दी लड़की ने। वो तो छोटी छोटी मेरी दुकान से सामान लेने आती थी, नहीं बदनामी कर दी उसने अपने मम्मी पापा की। बताओ। वही तो, नाम खराब कर दिया। बताओ, खैर हमें क्या, लेकिन आप ये बात किसी को बताना मत। नहीं दीदी, मैं तो किसी को नहीं बताऊंगी। अरे पम्मी जी, आपको पता भी है क्या चल रहा है? क्या हो गया बहन जी? अरे वो मिश्रा जी की लड़की है ना कनिका, उसने भागकर शादी कर ली, कोर्ट मैरिज की है राजेश के साथ। बताओ, शर्म भी नहीं आई लड़की को ऐसे भागकर शादी करते हुए? घर वालों की तो नाक कटवा दी। अच्छा बहन जी, आपने बता दिया, वरना मुझे कहाँ ही पता चलता है इन सारी बातों का। अच्छा सुनो, ये बात किसी को बताना मत, वरना घर वालों की बेइज्जती हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी हर जगह। ठीक है, बताना मत किसी को। अरे नहीं बताऊंगी बहन जी किसी को। ठीक है बहन जी, रखती हूँ फोन। हाँ ठीक है, मैं भी रखती हूँ फोन, बताना मत किसी को। हाँ हाँ नहीं बताऊंगी। उसको और बता कर आती हूँ। कितना बुरा हुआ, ऐसा करती हूँ चौधरी आंटी को भी बता देती हूँ। सुनती हूँ जी। अरे आपको पता है, मिश्रा जी की लड़की ने भागकर शादी कर ली, कोर्ट मैरिज, वो भी राजेश के साथ। बताओ, आप है ना किसी को बताना मत, वरना बेकार में बदनामी हो जाएगी। सुनो सुनो सुनो, शहर वाले, गांव वालों, भाइयों बहनों, बच्चे बूढ़े, सब सुनो। आज मैं तुम सबको सोसाइटी की एक खास बात बताने जा रही हूँ, ताजा खबर। पर ये बात आप किसी को बताना मत। मिश्रा जी की लड़की ने भागकर शादी कर ली कोर्ट में, वो भी राजेश के साथ। नाक कटवा दी घर वालों की, पर ये बात आप किसी को बताना मत, वरना घर वालों की बदनामी हो जाएगी। चलो, मेरा काम तो हो गया, मैं तो चली, पर ये बात आप किसी को बताना मत। अरे मम्मी, कांता आंटी आई है, काली जुबान वाली। ठीक है, अभी खोलती हूँ। आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अरे कितनी बड़ी हो गई बेटा तू तो। अरे आंटी, नजर लगाओगी क्या? आप अंदर आ जाओ ना। हाँ आती हूँ ना। मम्मी, आंटी आ गई, आप भी आ जाओ जल्दी। अरे बेटा, तेरी स्किन तो कितनी प्यारी है, पिंपल भी नहीं होता तेरी स्किन पे तो।
लगता है मेरी बेटी की स्किन पे तो पिंपल ही पिंपल है, ऐसे यहाँ 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 सारी जगह। मैं तो सारे डॉक्टर दिखा दिए, कोई भी नहीं ठीक करता उसके पिंपल। तो तेरी सही है बेटा, तेरे तो पिंपल ही नहीं है, तो है ही अच्छी। नहीं आंटी, नहीं। मम्मी, पिंपल। क्या हो गया बेटा? हे भगवान। कोई बात नहीं बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए नीम का पेस्ट बना दूंगी। इस कांता की काली जुबान ने मेरी बेटी का पूरा चेहरा खराब करवा दिया, पता नहीं क्यों ही आ गई। जा बेटा जा, चली जा अपने कमरे में, चली जा तू। ठीक है मम्मी, जा रही हूँ। दीदी आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। और भाभी चाय ना थोड़ी अच्छी सी बना देना। हाँ हाँ दीदी, चाय तो अच्छी ही बनाऊंगी, चिंता मत कीजिए। आपकी जुबान की तरह नहीं बनाऊंगी काली। वैसे दीदी, मैंने सुना है आपका लड़का यूएस शिफ्ट हो गया। अरे वो दीदी अरे अरे क्या कर रहे हो, लड्डू खिलाओ लड्डू। वैसे मुझे लगता नहीं था कि आपका बेटा यूएस शिफ्ट हो सकता है। मेरा बेटा बता रहा था कि हो गया है गुड्डू यूएस शिफ्ट। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, पता नहीं कैसे हो गया। अरे दीदी, क्यों अपनी जुबान से ऐसे शब्द निकाल रही हो? क्यों नहीं हो सकता ऐसे? आप है ना, कुछ बोला मत करो। आपकी जुबान, आपको पता तो है काली जुबान है आपकी, जो बोलते हो सच हो जाता है। बस अब ये बात और सच ना हो जाए आपकी। हाँ बेटा गुड्डू, कैसे चल? क्या वीजा कैंसिल हो गया तेरा? हे भगवान, इस कांता की काली जुबान। ठीक है बेटा, आजा, यहीं आकर पढ़ाई कर लियो। अब क्या ही बोलूं। ठीक है। नाश करवा दिया इस कांता ने हमारे घर का। अरे भाभी, जरूरी थोड़ी है यूएस में पढ़े, यहाँ दिल्ली आके पढ़ लेगा। बहुत सारी चीजें यहाँ तो। मेरा बेटा भी तो यहाँ दिल्ली में पढ़ता है, मेरे बेटे के साथ ही पढ़ लेगा। दोनों के साथ ही पढ़ाई करवा दूंगी मैं करवा दूंगी। गुड्डू को मेरे को बोल देना, बात टेंशन मत। आपको पता भी है दीदी, कितने सपने सजाए थे मैंने कि मेरा बेटा यूएस गया है, अच्छे से पढ़ाई करेगा, नौकरी करेगा, और नौकरी करेगा तो पैसा घर में आएगा। आपको तो पता ही है ना कि हमारा घर लोन पर है, इसका लोन कहाँ से भरूंगी? अब वो यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पर तो इतनी कमाई भी नहीं है। अरे भाभी, कोई बात नहीं, लोन पूरा नहीं होगा तो किराए के घर में रह लेना। नहीं नहीं दीदी, अपनी जुबान से प्लीज कुछ मत निकालो। नहीं, और लोग वो भी तो हैं जो रोड पर रहते हैं, कम से कम आप वो तो नहीं हो। हे भगवान, इस कांता की काली जुबान पता नहीं क्या करवा के छोड़ेगी। मम्मी, ये हम कहाँ आ गए? बेटा, कांता की काली जुबान हमें रोड पर ले आई, लेकिन अब हम क्या करेंगे? पता नहीं बेटा, अब क्या होगा। अरे बहन जी, मैंने तो सिर्फ बोला ही था, आप तो सच में ही घर से बाहर आ गई। काली जुबान वाली आंटी, कुछ भी बोल देती है, सच हो जाता है। अब कुछ ना बोलकर जाए, बस भगवान जी प्लीज बचा लेना कांता आंटी की काली जुबान से। खैर छोड़ो, किराए के मकान में रह लेना, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। चलो मैं चलती हूँ। काली जुबान की, अब फिर से श्राप देकर चली गई। हे राम। मैं अच्छा बता, वो तेरी सास सुधर गई क्या? अरे मेरी सास तो है ना बहन, बहुत सुधर गई है। पता है, ताने देना भी छोड़ दिया, मेरे को तो काम के लिए भी मना कर दिया कि घर में है ना कोई काम नहीं करेगी, काम वाली रखवा दी। सही है यार, तेरे पति ने तेरा सपोर्ट लिया ना, इसलिए सब हो रहा है। मेरे वाले तो कुछ बोलते ही नहीं है यार। अब लेने लग गए हैं वो स्टैंड, वो कहाँ ही स्टैंड लेते थे शादी के बाद से, वो तो मैंने उनको सुधार दिया। तू बता अपना, तेरी लाइफ कैसी चल रही है? मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई बहन, क्या ही बताऊं। क्यों, क्या हो गया तेरे साथ ऐसा? पता नहीं है तुझे, चंडाल है चंडाल मेरी सास, उठती बैठती को दे ताने, क्या ही बताऊं बहन।
बच्चे तक मुझे नालायक मम्मी बोलने लग गए। हर बात पे बोल देते हैं नालायक है तू तो। बहन ऐसे तो तेरा घर बसने से रहा, तुझे तो अपने पति को सुधारना ही पड़ेगा जैसे मैंने अपने पति को सुधारा है। भगवान कसम इतना गुस्सा आता था कि एक तो मैं अपना घर छोड़कर आई, अपना मायका छोड़कर आई, और फिर आकर यहाँ पे भी ताने सुनूं। क्या बताऊं यार, इनको तो मैं बोलती रहती हूँ मेरे लिए कुछ आवाज तो उठाओ। अब मैं थोड़ी ना अपनी सास से उल्टा बोल सकती हूँ। बोलते हैं तू ही नहीं कमी है। बताओ मैंने कहाँ कमी छोड़ी। और तो और तेरे को मैं बताऊं, परसों मैंने बात रख दी कि मैं तो अब काम करूंगी। बताओ लेक्चरर का पेपर पास कर रखा है, ऐसे ही घर में थोड़ी ना बैठूंगी। सही कह रही है, मैं भी तो नौकरी करती हूँ, घर भी संभालती हूँ, सब करती हूँ। मेरी सास तो बहुत अच्छी है बहन। सारा दिन तेरा गुणगान गाती रहती है। मैंने भी परसों बात रख दी, मैं क्या काजल बहन जी भी तो जाती है जॉब पर, मैं क्यों ना जाऊं। तो कहती तेरे अंदर ना उठने बैठने की तमीज नहीं है, तू जाने लायक नहीं है बाहर। सही बात है यार, हमारे माँ बाप ने किस लिए पढ़ाई करवाई है? इसीलिए करवाई है कि आराम से पढ़ ले लिख ले हैं, अपना घर तो बसा ले। और है ना, देख घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होता, बाहर निकलेगी तो कुछ सीखेगी भी। बिल्कुल सही बात कह रहे हो बहन जी, मैं तो यहाँ फंस गई। अच्छा सुन काजल, तू ना घर जा, उस चुड़ैल के उठने का टाइम हो गया। समझ जा क्या करेगी वो, फिर तेरे गले पड़ेगी, कहेगी काजल जैसी बहू चाहिए, काजल जैसी बहू चाहिए। अब बताओ मेरा भी तो दिल जलता है, काश मेरी सास मुझे गले लगाती। चल बहन तू जा। अच्छा ठीक है चली जाऊंगी, पहले चाय तो पिला दे मुझे, आजा। अच्छा चल चाय तो पी लेते हैं उस चुड़ैल के उठने से पहले। चल कैसी लगी चाय? बहन चाय तो बहुत बढ़िया बनी है, काश तेरी सास भी बढ़िया हो जाए। सास कहाँ से बढ़िया होगी मेरी। तुझे पता है ये चाय ना अगर मैं उस चुड़ैल को पिला दूं तो 10 कमियां निकाल देगी। चीनी कम है, अदरक नहीं डाली, अदरक तेज डाल दी, हर चीज में कमी निकाल देती है बहन। तुझे पता है अगर मैं ये चाय अपनी सास को पिला दूं ना, चाहे चीनी कम डाल करी, बोलेगी बहुत बढ़िया चाय बना रखी है बहू तूने। काश ऐसी सास तुझे भी मिल पाती। बहन मैं तो कहती हूँ काजल, तू ना मेरी सास को रख ले, मैं तेरी सास के पास चली जाऊंगी। वैसे भी मेरी सास ना तेरे गुणगान बहुत गाती है। काश बहन ऐसा हो पाता, मैं तो कर लेती, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगी, तेरी सास भी सुधर जाएगी, देख लियो बहुत प्यार करने लगेगी तुझसे भी। अच्छा बहन काजल देख, मेरे को अच्छा तो नहीं लग रहा मैं तेरे को अपने घर से भगा रही हूँ, पर तुझे पता है वो चुड़ैल उठ गई ना, कलेश मचा देगी मेरी जान को। तू जा बहन, तू जा, जल्दी जा। अच्छा ठीक है जा रही हूँ, हाथ दे। चल ठीक है, बाय। चल ठीक है, मिलती हूँ तुझसे, ठीक है? हाँ हाँ। हे उठ गई, जा तू जल्दी। ये लो बहन जी मेरी चाल। तो बहन जी ये रही मेरी बारी, मेरे से आज तक कोई जीत पाया है क्या जो अब जीतेगा? अरे वाह बहन जी, आपके तो कहने ही क्या है, मैंने बहुत सुना है आपके बारे में। मैंने तो सुना आप बहुत इंटेलिजेंट थे अपने टाइम पे, और आप देखो हाउसवाइफ होने के साथ साथ तो वर्किंग भी हो। ऊपर से आपके लुक्स देखकर तो क्या ही बोलूं, नैनक्श इतना अच्छा है आपका, मेरी सास तो बहुत तारीफ करती है आपकी। अरे सुना तो मैंने भी बहुत है आपके बारे में, किटी पार्टी में जाती हूँ तो आपकी बड़ी तारीफ होती है, पूरे दिन घर का काम करते रहते हो 24 घंटे, बताओ थकते भी नहीं हो आप तो। हाँ बहन जी, आप कहाँ मेरे से अपनी होड़ कर रहे हो, हाँ आपकी तो बात ही अलग है। मेरा क्या है, मैं तो जॉब करती हूँ तो घर में काम वाली लगा रखी है, लेकिन आप तो बस क्या ही बताऊँ, पूरे दिन घर का काम, बच्चों को संभालना, अपने सास ससुर को संभालना, सच में बहुत मुश्किल हो जाता होगा कभी कभी। अरे बहन जी बस कीजिए ना, आप भी ना मेरी कहाँ तारीफ कर रहे हो, आपकी तो बात ही अलग है बहन जी। वो सुशीला नहीं है, वो बता रही थी कि काजल है ना ऐसे करती है वैसे करती है। मैंने तो बोल दिया साफ साफ, देखो काजल बहन जी के बारे में कुछ मत बोलना, टॉप क्लास की वुमेन है। बताओ मैं यहाँ पे ताश खेलने आ जाती हूँ, मन लगाए रखते हो आप तो। सच बताऊं तो मैं भी आपके बारे में बिल्कुल नहीं सुनती, कोई एक बोलता है तो 4 सुना कर आती हूँ कि इनके बारे में कोई कुछ नहीं बोल देगा। वो बेशक से मेरे सामने नहीं है, लेकिन उनके सपोर्ट में तो खड़ी हूँ मैं, हमेशा आपका सपोर्ट देती हूँ मैं, आप हो या ना हो इस बात की चिंता मत किया करो। और वैसे भी आप आते हो तो मेरा भी मन लग ही जाता है। बिल्कुल सही बात कह रही हो। अच्छा लो बहन जी, अब लो मेरी बाजी। ये रही मेरी बारी, देखा फिर से जीत गई मैं। अरे बहन जी क्या हुआ था? आपका मुंह क्यों बन रखा है? दिमाग खराब है मेरा, बात मत करो मुझसे। पर हुआ क्या आज एकदम से ऐसे? वो आई थी जाहिल गवार औरत घर पे। कौन जाहिल कौन गवार? वही
आपकी मुस्कान भाभी, बड़ा भाभी भाभी करते हुए घूमते रहते हो ना आगे पीछे, भाभी ये भाभी वो। आपको पता भी है कितनी बुराइयां करती है वो मेरे पीठ पीछे। अब कौन सी बुराई कर दी तुम्हारी? क्या कर दी? बड़ा कह रही थी कि सुशीला मेरे बारे में ऐसा बोलती है वैसा बोलती है। मुझे तो लगता है अपने ही मन की बता रही होगी, और कहीं मेरा स्टैंड नहीं लेती है वो। मेरे ही सामने बोलती है बस, आप बहुत अच्छी हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, आप तो नौकरी करती हो, आप तो बहुत। मेरे को है ना सब पता है सबके बारे में। अरे तुम भी ना यार, क्या पता वो सच बोल रही हो। तुम भी सारी बातें अपने ऊपर लेके चले जाओगे। तुम क्या यहाँ पर बात लेने के लिए आए हो? जाओ ना अपना काम कर लो, ऑफिस से थके हुए आए हो, जाकर मेरे लिए भी कॉफी बना लो, अपने लिए भी बना लो, जाओ। तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता। तुम जा रहे हो नहीं जा रहे हो, जाओ यहाँ से। एक तो इस आदमी ने मेरा जीना आराम कर दिया। गई थी आज मैं, जुआरन कहीं की। जब देखो मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलती रहेगी। कहाँ गए थे, किसके पास गए थे बताओ तो, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो आप? तुम्हारी काजल भाभी के पास। गुस्सा क्यों ना करूं, साथ में बैठी हुई थी, मैं तो इतने प्यार से बात कर रही थी। मानती हूँ मुझे अच्छी नहीं लगती, पर मेरा दिल काला नहीं था, आपको भी पता है। मेरे बारे में अनशंट बोले जा रही थी कि मैं ऐसी मैं वैसी। अरे भाई ऐसा नहीं होगा, क्या पता तेरे बारे में भला सोच रही हो, सच में उसका इंटेंशन नहीं होगा ऐसा। अरे मेरे को ना सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छे से जानती हूँ पढ़ी लिखी चुड़ैल को। सोचती है मैं गवार हूँ, गाँव की हूँ। बताओ मैं उसके अंटों में नहीं आने वाली। एक काम करो, उसकी ज्यादा साइड ले रहे हो ना, निकलो यहाँ से। हाँ मैं तो बुरी हूँ, अपनी बीवी बुरी लगती है, दूसरों की बहू बहुत अच्छी लगती है, नहीं कर रही काम। ओ काशू, हेलो। हाय रीटा। कहाँ जा रही हो? वो एक्चुअली मैं ना ज़ारा जा रही थी शॉपिंग करने। 1 महीना हो गया ना मैंने शॉपिंग नहीं की, तो बस ज़ारा जा रही थी। और तुम बताओ तुम कहाँ से आ रही हो? अरे वो मैं ना शॉपिंग करके आ रही हूँ, H&M में ना सेल लगी ना, तो मैंने सोचा था कुछ कपड़े वपड़े खरीद लेती हूँ, तो मैं ये शर्ट भी लेकर आई थी। ठीक है की है? अरे ठीक है, टू मच लो प्राइस। सही है। नहीं लो तो है नहीं, वो सेल में था ना तो इसलिए मैंने खरीद लिया। मैं कहा सही लग रहा है, नॉर्मल डेज में तो पहन ही सकते हैं ना। हाँ समझ सकती हूँ मैं। अच्छा तुम्हें पता है उसके शीला के बारे में? क्या कर दिया उस शीला ने फिर से? अरे सरोजनी नगर से कपड़े लेकर आती है और बताती है H&M के हैं, ज़ारा के हैं, ट्रेंड्स के हैं। लेकिन तुम्हें तो पता है ना मुझे कितनी नॉलेज है कपड़ों की। मैं तो कपड़ा देखकर ही बता सकती हूँ कि ये कपड़ा सरोजनी नगर से लिया है या फिर ट्रेंड से, H&M या ज़ारा से। यार राइट, आप तो ज्यादा क्लॉथ वगैरह खरीदते रहते हो ना, इसलिए। वैसे ना ये शीला मेरे सामने भी बहुत फेंकती है, मेरे को भी लगता है ये थोड़ी सी फेंकू है। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, वो क्या है ना मेरी कैब आने वाली है। ओके बाय। ठीक है बाय, मैं भी बहुत लेट हो रही हूँ कि बाय। सरोजनी से कपड़े लेकर आई है, H&M से 3000 के बता रही है। कहीं इसको पता तो नहीं चल गया मैं सरोजनी से कपड़े लेकर आती हूँ, और मैं तो गई भी सरोजनी थी। खैर छोड़ो, मेरे को तो अपने पैसे बचाने ना। मेरे सामने कोई झूठ बोल सकता है क्या, वो भी कपड़ों के मामलों में? चलो मैं तो चलूँ ज़ारा।